देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी, जिसने इस देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन मूवमेंट खड़ा किया अन्ना हजारे जी के साथ, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का भी उनको समर्थन रहा। अब बात ऐसी है, केजरीवाल जी इस लड़ाई के बाद राजनीति में आए, राजनीति में वो यशस्वी हो गए। हाँ, उनको बहुत बड़ा कामयाबी मिली पूरे देश में। आज 2 स्टेट उनके हाथ में है, पंजाब और दिल्ली, और पूरे देश में उनकी पार्टी बढ़ रही है। चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल उत्तराखंड हो। अब ये डर है भारतीय जनता पार्टी के मन में कि केजरीवाल जी इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी स्टेट में मात दे सकते हैं, जिसमें केजरीवाल जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये लिकर घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, जो घोटाला अब तक सिर्फ कागज पे है, कोई एविडेंस नहीं है, एक पैसा किसी के खाते में नहीं गया है। तो आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, डेमोक्रेसी में सिटिंग मुख्यमंत्री है, पहले हेमंत सोरेन जी को और अब केजरीवाल जी को आप जिस तरह से आपने अरेस्ट किया है, मुझे लगता है रशिया में ये हो रहा है। रशिया में, चाइना में, और जहाँ जहाँ तानाशाही के राज चलते हैं, वहाँ इस प्रकार से काम वहाँ की सरकारें करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। अगर लिकर घोटाले की बात है तो आप चेक कर लीजिए, इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में हजारों करोड़ के आंकड़े में जमा हुए हैं, उसमें से कितने लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की एक्शन चल रही है, और वहां से करोड़ों रुपए बीजेपी के खाते में चले गए हैं। उसका मतलब है अपने प्रोसीड ऑफ क्राइम का मनी आपके खाते में आया है एज पर पीएमएलए एक्ट। तो सबसे पहले आपके पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए। लिकर घोटाले के जो ठेकेदार है, उसमें से कुछ लोगों ने भी यही केस में जो इन्वॉल्व है, उसमें से कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन आपने अरेस्ट किसको किया? केसीआर जी की बेटी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, संजय सिंह को अरेस्ट किया, और अब दिल्ली के विद्यमान मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब अरेस्ट करने जा रहे हो। उसे हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, ये तानाशाही है, ये जंगल राज है एक तरह से। और केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है, उससे हम डिमोरलाइज नहीं हुए हैं। पूरे विपक्ष को लड़ने की ज़्यादा प्रेरणा मोदी जी ने दी है, इसलिए मैं मोदी जी का आभारी हूँ। हम सब शिवसेना, हमारी पार्टी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, हम सब केजरीवाल के साथ, उनके पार्टी के साथ डट कर खड़े हैं, और उनके संघर्ष में हम उनके साथ रहेंगे। तो पूरी इंडिया अलायंस साथ में खड़ी? डेफिनेटली हम पूरे उनके साथ खड़े हैं। मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी और पूरी शिवसेना हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी, उनके परिवार के साथ खड़ी रहेंगी, और हम लड़ते रहेंगे। सर, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो कार्रवाई है ना सिर्फ गलत है, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े आए हैं उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए। मैं यही मानता हूँ। मैंने कहा ना आपको कि अरविंद केजरीवाल जी का ऊपर जो हमला किया है, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया है, वो जो भ्रष्टाचार सामने आया है, जो भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट ने सामने लाया है, हाँ, और पूरे देश में वो पूरी बात और रायता फैल गया है, तो वो दबाने के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को अरेस्ट करके एक नई बात लोगों के सामने ला रहे हैं लोग।
लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इस विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और उससे मोदी जी, शाह जी और नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। केजरीवाल जी के अरेस्ट करने से मैंने फिर एक बार कहा कि आप एक दिन की न्यूज़ बनाओगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू है वो हमेशा चलता रहेगा और केजरीवाल जी के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। एकेकाळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई करणाऱ्या केजरीवाल आज त्यांच्यावरती कारवाई होते, कसं बघतात अण्णा हजारे त्यांनी एकेकाळी नरेंद्र मोदी सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष लढत होता ना केजरीवाल बरोबरच। अरविंद केजरीवाल यांची अटक ही पूर्णपणे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि राजकीय सूडबुद्धीने केलेली अटक आहे। ज्या प्रकारचे निवडणूक रोखे घोटाळा भारतीय जनता पक्षावर शेकलेला आहे, हजारो कोटी रुपये खंडणीच्या माध्यमातून, हप्ता वसुलीच्या माध्यमातून, दहशतीच्या माध्यमातून गोळा केले गुन्हेगारांकडून, इतकंच कशाला तुम्ही भारतीय जनता पार्टी स्वतःला हिंदुत्ववादी समझते। गोवंश हत्याबंदी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, मॉब लिंचिंग किया। किसी के पास अगर कोई बीफ मिलता है या और कुछ मिलता है, मीट मिलता है, तो ये गाय का मांस है, अपने लोगों को मार दिया, मॉब लिंचिंग किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो स्लॉटर हाउसेस है जहां गाय को काटा जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं गाय का मांस, बीफ, उनसे भी चंदा लिया है। ये आपका हिंदुत्व है। आप लोगों को गुमराह करते थे, कर रहे हो, लेकिन आपके खाते में जो पैसा गया है ये इन लोगों से भी गया है। सामने आइए और बताइए कौन सी कंपनी है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। दूसरी बात, लिकर घोटाला, जिसकी वजह से बहुत से लोग जेल में चले गए, तुरुंगात गेलेले आहेत। केजरीवाल जी आता गेले आहेत, त्याच्या आधी मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, कविता। भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूक रोखे चेक करा। याच घोटाळ्यातल्या प्रमुख ठेकेदारांनी भारतीय जनता पक्षाला निधी दिलाय की नाही, या लिकर घोटाळ्यातल्या, मद्य घोटाळ्यातल्या, ते समोरून त्यांनी सांगावं। मग प्रोसीड ऑफ क्राईमचा मनी PMLA ॲक्टनुसार जर तुमच्या खात्यात गेला असेल तर सगळ्यात आधी मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला तुमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांवर व्हायला पाहिजे पुन्हा, आणि मग इतरांवर व्हायला पाहिजे। पण निवडणूक रोख्यांच्या घोटाळ्यावर जो धुरळा उडतो आहे देशभरात, त्याच्यावरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी तुम्ही केजरीवालला अटक केली। विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अटक करताय, लोकांनी निवडून दिलेला पूर्ण बहुमत असलेल्या हेमंत सोरेनला आपण अटक केली, आपण केजरीवालला अटक केली, आपण विद्यमान मंत्र्यांना अटक करता। आणि सगळ्यात भ्रष्ट सरकार देशात आणि महाराष्ट्रात ते तुमचं आहे। आणि ज्यांना अटक केली पाहिजे त्यांना तुम्ही मंत्री करता, उपमुख्यमंत्री करता। ज्यांना तुरुंगात जामिनावर सुटलेले आहेत PMLA ॲक्टमध्ये, त्यांना तुम्ही केंद्रात आणि महाराष्ट्रात मंत्री करता आणि आमच्या विरोधी पक्षाच्या लोकांना अटक करता। याला हुकुमशाही म्हणतात आणि त्याच हुकुमशाही विरुद्ध आम्ही लढतो। देशातील नेत्यांबरोबर राज्यातील नेते देखील केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या रडारवर आहे। निवडणुकीच्या तोंडावर अटक सत्र देखील होऊ शकतं। हो, उद्या ते कोणाला अटक करू शकतात। मोदींना, अमित शहाना ज्यांच्यापासून भीती वाटते की आम्हाला हरवू शकतील, त्या सगळ्यांनाही अटक करू शकतात। स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांना लोकमान्य टिळक, भगतसिंग, राजगुरू, बरं का, लाल बाल पाल, वीर सावरकर, या सगळ्यांची भीती वाटत होती, म्हणून ब्रिटिशांनी त्यांना तुरुंगात टाकलं किंवा फासावर लटकवलं। मला असं वाटतं मोदींचं सरकार हे त्याच पद्धतीनं चाललं आहे। सरकारला भीती वाटते निवडणूक हरण्याची, लोकांचा उठाव होण्याची, त्याच्यामुळे हे सगळे नेते तुरुंगात टाकू इच्छित आहेत। अण्णा हजारेंना आधी जागा करा कुठे आहेत तिथे। अण्णा हजारे जे आहेत, बरं का, आता मला माहीत नाही कुठे असतात ते। एकेकाळी त्यांचं आंदोलन होतं या सगळ्या विरुद्ध, आता या क्षणी मला ते कुठे हरवल्यात मला माहीत नाही। उद्धव ठाकरे यांनी एकतर्फी सांगलीमध्ये उमेदवारी घोषित करणं म्हणजे प्रॉब्लेमॅटिक झालेलं आहे। आता असं नाना पटोले काल बोलत होते, एकीकडे जागेंसंदर्भात चर्चा सुरू आहे, दुसरीकडे अशा प्रकारे उमेदवारी जाहीर करणं हे प्रॉब्लेमॅटिक आहे। आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू, दिल्लीतल्या प्रमुख नेत्यांशी, नाना पटोलेंशी।
त्या संदर्भात सांगलीसंदर्भात सविस्तर चर्चा झालेली आहे. नाना पटोले हे आमचे मित्र आहेत, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. त्यातून मार्ग कसा काढायचा तो आम्ही पाहू. सर, इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और एजेंसीज का इस्तेमाल करके नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है. अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया था कि मैं अगर बीजेपी में चला जाऊंगा तो ये सब कार्रवाई मेरे पे बंद हो जाएगी. किस तरह से देखते हैं, क्या नहीं, हमारे ऊपर भी दबाव है, हमारे ऊपर भी दबाव था, आज भी दबाव है. केजरीवाल जी के ऊपर दबाव था, आज भी दबाव है. हेमंत सोरेन जी के ऊपर दबाव था, आज भी उनके परिवार पर दबाव है. अगर आपको बचना है तो हमारे पार्टी में आ जाइए. यही कानून है क्या? इस देश में कानून का राज नहीं है, वॉशिंग मशीन का राज चल रहा है. अगर आपको जेल से बचना है तो हमारे पार्टी में आ जाइए. ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है? हम झुकेंगे नहीं. औरंगजेबाची वृत्ती असणारा औरंगजेब कोण असे शिंदे म्हणतायत. आता हिंदुत्वाचा विडा आपणच उचलला असे शिंदे. कालपासून काय असतो विडा? कुठल्या पानाच्या गादीवरती विडा मिळतो त्यांना विचारा. हिंदुत्वाचा विडा उचललाय बरं का. या महाराष्ट्रामध्ये अफजल खानाने सुद्धा विडा उचलला होता महाराष्ट्रावर स्वारी करून महाराष्ट्र खतम करण्याचा. त्या विड्याचा काही भाग बहुतेक शिंद्यांकडे असेल आणि त्यांचा विडा कोणत्या पानाच्या गादीवर मिळतो दिल्लीतल्या किंवा गुजरातमधल्या ते जरा त्यांना विचारून घ्या. राज ठाकरे खरे वारसदार आहेत असं आता भाजपकडनं बोललं जातंय. विजय वडेट्टीवार को अभी फिलहाल नोटिस दिया गया है कि उन्होंने जो है ऑफिशियल रेसिडेंस जो है गवर्नमेंट ने लिया गया वो छोड़ दीजिए ना. हा क्या खरे वारसदार राज ठाकरे असं भाजपकडनं बोललं जातं. काल देखील काय बैठक भाजप मुख्यमंत्री उद्या ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार ठरवतील. ते कोणाचे वारसदार ठरवू शकतात बरं का. आता हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा काय आहे हे भारतीय जनता पक्षानं आम्हाला सांगण्यात की आम्ही अजून खाली घसरलेलो नाही. जे आपल्या स्वार्थासाठी, राजकीय फायद्यासाठी हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचा एक पक्ष फोडतात आणि महाराष्ट्र तोडण्याची स्वप्न पाहतात, त्यांच्याकडून वारसा कोणाचा काय हे काय आम्ही शिकायचं. शरद पवार हयात असताना बरं का त्यांचा वारसदार सुप्रिया सुळे नाहीत असं भाजप म्हणत आहे. तर भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप ज्या मोदींनी केले ते अजित पवार आहेत. ही भारतीय जनता पक्षाची अक्कल आहे. हा इथे नाही आहे ती अक्कल. त्याच्यामुळे अशा प्रकारची विधानं ते करतात. थँक्यू. तर आधी हेमंत सोरेन आणि आता केजरीवालांना अटक केली जातीये असं संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे. सत्ताधारी मंत्री यांना अशा पद्धतीनं अटक करणं हे हुकुमशाही सारखं आहे असं सुद्धा संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.